वीडियो में हमारा जो मॉडल वर्ब का टॉपिक था वही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मॉडल वर्ब में आज हम पढ़ने वाले हैं शैल एंड विल। शैल और विल का यूज़ कैसे होता है सेंटेंस में, किसके बाद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के बाद शैल आता है या विल आता है, कहाँ पर क्या यूज़ होगा, वही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन मॉडल वर्ब को पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो भी हम वर्ब्स पढ़ते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, जितनी भी वर्ब्स हम पढ़ते हैं, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है सेंटेंस में, वो सब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, शी कम्स, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आई है यहाँ पर, सिंगुलर। दे कम, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल, तो वर्ब भी हो गई हमारी प्लूरल। ही हैज़ अ कार, ही है तो ही के साथ क्या आया है, सिंगुलर हैज़। दे हैव अ कार एंड दे के साथ क्या मिला है हमें, हैव। तो ये सारी क्या होती है, वर्ब जो कि कैसी होती है, फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो देखने में तो वर्ब के जैसी दिखती है, लेकिन सेंटेंस में उनका यूज़ नाउन या फिर एडजेक्टिव इनकी तरह यूज़ होता है। सेंटेंस में वो कैसे यूज़ होती है, नाउन या एडजेक्टिव के जैसे। तो अगर नाउन के जैसे यूज़ होती है तो मैंने आपको क्या बताया था, आईएनजी वाली जो वर्ब थी अगर नाउन की तरह यूज़ हो रही थी तो उसको हम क्या बोलते थे, जिरंड। एंड अगर आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज होता था सेंटेंस में, देन हम उनको क्या बोलते थे, पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म वाले को बोलते थे हम पास्ट पार्टिसिपल, एंड आईएनजी फॉर्म वाला जो भी हमारा एडजेक्टिव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब फर्स्ट क्या होता है, इन्फिनेटिव। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। और ये डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, और टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होती है। शी लाइक्स सिंगिंग, शी लाइक्स क्या है यहाँ पर, वर्ब है, तो इसको तो हम फाइनाइट मान सकते हैं। लेकिन अगर मैं लाइक से क्वेश्चन पूछूँ, शी लाइक्स व्हाट, तो क्या मिला मुझे, सिंगिंग क्या हुआ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हुआ तो क्या मान सकते हैं, नाउन कैसा है, आईएनजी वाला, तो क्या बोलेंगे हम इसको, जिरंड। क्लियर है। सेकंड देखते हैं, दे लाइक सिंगिंग, दे लाइक, यहाँ पर शी था, यहाँ दे आ गया, यहाँ पर भी सिंगिंग क्या हुआ, नाउन, तो ये भी क्या होगा, जिरंड। दे लाइक टू स्विम, अब यहाँ पर लाइक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन टू स्विम क्या है, दे लाइक व्हाट, मैं लाइक से क्वेश्चन पूछ रही हूँ व्हाट, तो ये क्या हुआ, एज एन ऑब्जेक्ट की तरह ही ये काम कर रहा है, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर टू लगा है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स ये क्या होता है, इन्फिनेटिव। क्लियर है। द शाइनिंग विंडोज वॉज ब्रोकन, शाइनिंग विंडोज, विंडो क्या है, नाउन है हमारा, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हुआ, आईएनजी वाला है, तो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। द शाइनिंग विंडोज वर ब्रोकन, ये सिंगुलर वाला था, दिस इज प्लूरल, एंड यहाँ भी शाइनिंग क्या होगा, एडजेक्टिव, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फाइनाइट, आई होप आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो आप मेरी वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं मॉडल वर्ब, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं शैल एंड विल का यूज। तो सबसे पहले शैल और विल मॉडल वर्ब जो होते हैं वो फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं, फ्यूचर टेंस में। और क्या है जानने के लिए, विल का जो पास्ट होता है वो होता है वुड, एंड शैल का पास्ट क्या होता है, शुड। वुड और शुड को हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम विल एंड शैल का यूज कैसे होता है वही देखने वाले हैं। तो आपने बचपन से यही देखा है, आई के साथ हम विल भी लगा सकते हैं या फिर आई के साथ हम शैल भी यूज़ कर सकते हैं, किसी के भी साथ विल एंड शैल हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो यूज़ है वो कैसे होता है, अगर मैं बात करूँ विल की,
तो अगर आपको सेंटेंस में आई के साथ फर्स्ट पर्सन, अच्छा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उसके बाद हम शैल और विल को देखेंगे कहाँ पर यूज होता है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई एंड वी। आई सिंगुलर के लिए यूज होता है एंड वी जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, इसका सिंगुलर भी और प्लूरल भी क्या होता है, यू। एंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही, शी, इट। इन तीनों को छोड़कर जितने भी आएंगे वो थर्ड पर्सन में हम मानने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं शैल और विल कैसे यूज होता है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर सेंटेंस में आई एंड वी के साथ क्या लिखा हुआ है, विल, तो ये क्या होगा, ज़्यादा सही। इसको क्या बोलेंगे हम, डिटर्मिनेशन। इट मीन्स यहाँ पर विल ज़्यादा सही मानेंगे हम, उसको स्ट्रॉन्ग होगा वो। एंड अगर यहाँ पर शैल आया है तो उसको हम क्या मानेंगे, नॉर्मल सेंटेंस। सही दोनों होते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसको ज़्यादा सही मानेंगे, विल को। आई एंड वी के साथ विल, बाकी सब के साथ आपको क्या मिलेगा, शैल। क्लियर है। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये समझ आया आपको, आई एंड वी के साथ विल एंड बाकी सबके साथ शैल। बाकी सबके साथ जो शैल है उसको क्या मानेंगे हम, स्ट्रॉन्ग। एंड आई और वी के साथ शैल को हम क्या मानेंगे, नॉर्मल। देखते हैं एग्जाम्पल, देखो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई शैल कम हेयर, आई के साथ शैल है तो ये सेंटेंस हम कैसा मानेंगे, नॉर्मल। आई विल कम हेयर, आई के साथ अगर विल है तो उसको क्या मानेंगे हम, डिटर्मिनेशन या फिर स्ट्रॉन्ग सेंटेंस। क्लियर है। आई के साथ है शैल तो क्या होगा, नॉर्मल। आई के साथ लगा है विल, विल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। दे के साथ शैल लगा है तो क्या होगा, दे के साथ शैल, दे के साथ अगर विल है तो वो तो क्या होगा, नॉर्मल, क्योंकि आई और वी के साथ विल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। एंड दे के साथ शैल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। क्या समझ आया, आई और वी के साथ विल स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी पर्सन्स के साथ शैल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आई और वी के साथ शैल है तो वो नॉर्मल होगा। क्लियर है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पर है शी विल, तो शी के साथ विल है तो क्या होगा, नॉर्मल। योर फैमिली विल, योर फैमिली के साथ विल है तो क्या होगा, ये भी नॉर्मल। आई शैल, आई के साथ क्या स्ट्रॉन्ग होता है, विल, तो ये क्या होगा, अगेन नॉर्मल। मिशिका विल, ये अदर पर्सन है, थर्ड पर्सन, विल गिवन है तो क्या होगा, नॉर्मल। आई विल, आई के साथ विल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। क्लियर है सभी को। अब ये कैसे सेंटेंस गिवन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो जस्ट अभी हमने पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आई एंड वी के साथ कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, शैल। एंड बाकी पर्सन्स के साथ क्या स्ट्रॉन्ग होगा, विल। पहले जो हमने रूल पढ़ा था उसका जस्ट क्या होगा, अपोजिट। आई एंड वी के साथ शैल एंड बाकी पर्सन्स के साथ विल। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई एंड ये क्या लिखा है, शैल, आई के साथ क्या है, शैल, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। वी के साथ शैल है तो ये भी सही होगा, वी भी हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, ये भी स्ट्रॉन्ग होगा। आई के साथ अगेन शैल, ये भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ देखो ये थर्ड पर्सन है एंड सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। तो थर्ड पर्सन के साथ आप बताओ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल आएगा या विल, क्या आएगा, विल। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, विल। ही विल कम टुमारो, यू विल मीट मी टुमारो। क्लियर है सभी को। चलो ये एग्जाम्पल देखते हैं। विल शी प्रेज्ड मी, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसमें से हमको दो आंसर गिवन है, देखते हैं कौन सा सही होगा। विल शी, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, शी है तो विल सही होगा। बट अगर इन दो की बात करें तो देखो इसको क्या बनाया है, विल आई बी प्रेज्ड बाय हर। आई के साथ क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है सबसे पहले तो आई के साथ विल स्ट्रॉन्ग होगा या फिर शैल,
तो आई के साथ कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, शैल, तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा एंड फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। तो शैल और विल का यूज आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं वुड एंड शुड का यूज़, कि मॉडल वर्ब जब वुड और शुड होती है तो वो कहाँ पर, कैसे सेंटेंस में, कौन कौन से टेंस में वुड और शुड का यूज होता है। आगे की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। टिल देन बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।